नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ 5 साइंस के बारे में बात करूंगा जो आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं तो आपको सचेत हो जाना है और अपने डॉक्टर से तुरंत आपको संपर्क करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले साइन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट दर्द के विषय में। पेट दर्द आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। छोटा मोटा पेट दर्द लगा रहता है, वो कई बार बच्चे के हिलने या डुलने से होता है, या फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका साइज बड़ा हो रहा होता है, तो मांसपेशियों के खिंचाव से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द महसूस हो रहा है, इतना कि आप सह नहीं पा रहे हैं, और ये पेट दर्द अगर आपको 37 हफ्ते से पहले पहले महसूस होता है, तो इस तरीके के पेट दर्द को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये निशानी हो सकती है प्रीटर्म लेबर की, या फिर आपके प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब आपको बहुत भयंकर असहनीय पेट दर्द होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलने के लिए जाना चाहिए। 37 हफ्ते के बाद जो पेट दर्द होता है उसके मायने कई बार अलग होते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपका बच्चा कभी भी हो सकता है। उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो काफी हद तक पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चे के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो गया होता है। तो 37 हफ्ते से पहले अगर पेट दर्द हो तो इसमें आप बिल्कुल भी ढील न दें, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। दूसरी निशानी जो आपको समझनी है वो है, अगर कभी भी बच्चे के मूवमेंट्स या किक्स कम हो जाते हैं तो यह भी सही बात नहीं होती है। बच्चा गर्भ के अंदर कभी सोता है, कभी खेलता है, और आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि कब आपका बच्चा शांत है और कब आपका बच्चा मूवमेंट्स दे रहा है। तो मूवमेंट्स जब उसका देने का समय होता है तो आपको ध्यान से उसकी मूवमेंट्स को गौर करना है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड की करवट लेके आपको लेटना है और ध्यान लगा के बच्चे के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है। 2 घंटे में कम से कम आपके बच्चे को 10 बार आपको मूवमेंट्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक नॉर्मल बच्चे की पहचान होती है। अगर गर्भ के अंदर बच्चा सही से डेवलप कर रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो 10 बार आपको जरूर मूवमेंट्स देगा। अब ये 2 घंटे में 10 बार वाली जो चीज मैंने आपको बताई है, ये भी हो सकता है कि वो पहले 5 मिनट में ही आपको 10 बार दे दे। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अंदर 10 मूवमेंट्स आपको मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे करके ये मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। जैसे ही आप 8वें या 9वें महीने में प्रवेश करती हैं तो ये मूवमेंट्स थोड़ी कम होती है, लेकिन मूवमेंट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और अगर वो किसी भी समय पे मूव नहीं करता है और वो उसका सोने का समय नहीं है, तो आपको उसको जगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप ठंडा पानी पी सकते हैं, कुछ अलग तरीके का खाना खा सकते हैं, कुछ चटपटा खाना खा सकते हैं, तेज म्यूजिक सुन सकते हैं, बेड के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, या अंधेरे में है तो एकदम से रोशनी में आए, रोशनी में है तो एकदम से अंधेरे में आए, शोर वाली जगह पे है तो शांत जगह पे आए, शांत जगह में है तो शोर वाली जगह पे जाएं। तो इस तरीके के कुछ बदलाव करके देखिए। अगर इससे बच्चा मूव करता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये समझना है कि आपको अगर बहुत तेज सरदर्द हो रहा है और साथ में आपको अपनी आंखों की रोशनी कुछ कम प्रतीत हो रही है, तो ये काफी हद तक साइन होता है एक घातक बीमारी जो कि प्रेगनेंसी में आपको होती है, जिसका नाम है प्रीक्लैम्सिया। ये ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से हो रहा है। साथ ही में आप अपने शरीर में कुछ पहले से ही परिवर्तन देख रहे होंगे, जैसे कि सूजन आना, ये आप पहले से देख रहे होंगे। तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, आंखों की रोशनी भी कुछ आपको कम महसूस हो रही है, तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है और तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। चौथी बात करेंगे हम दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड के रिसाव की, जिसे कि समय से पहले वाटर ब्रेकेज भी बोलते हैं। और ये 37 हफ्ते से पहले पहले अगर आपको होता है तो ये खतरे की बात होती है। ऐसा कभी भी हो, अगर नीचे के रास्ते एमनियोटिक फ्लूइड जो कि पानी के समान ही होता है वो निकलता है, और जिसके निकलने का एहसास तो शायद आपको ना हो, लेकिन आप गीलेपन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ऐसा कभी भी आपको होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उसको डॉक्टर की निगरानी की सख्त आवश्यकता है। पांचवा दोस्तों हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। कभी भी आपको अगर वैजिनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी काफी गंभीर बात होती है। शुरुआती समय पे जब बच्चा इम्प्लांट हो रहा होता है तो एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और वो इम्प्लांटेशन के कारण होती है, जो कि पहले महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर आने वाले महीनों में अगर आपको किसी भी महीने में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है आपको, तो ये सही बात नहीं होती है, क्योंकि जो इसके परिणाम है वो बहुत सारे हो सकते हैं। प्लेसेंटा का टूटना भी एक कारण हो सकता है, मिस कैरियज की संभावना बनना ये भी एक कारण हो सकता है, पेट में कहीं पे क्षति पहुंच गई है जिसके कारण अंदर से आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये भी एक कारण हो सकता है, प्रीटर्म लेबर या फिर इन्फेक्शन, ये बहुत सारे कारण बनते हैं कि आपको ये ब्लीडिंग होती है। और ये सभी के सभी जो चीजें हैं ये कहीं से भी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इन सभी चीजों से बच्चे को खतरा होता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ 5 संकेत हैं जिनको आप अपने लेवल पे अनुभव कर सकते हैं। बाकी तो आपके डॉक्टर आपकी जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स होते हैं
विजिट्स होते हैं उसमें वो जांच कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन खुद अगर आप कभी ये साइंस देखें तो इनको आप हल्के में ना लें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नीचे लाल रंग में लिखा सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही में बेल आइकन दबाने के बाद आने वाले 3 ऑप्शंस में से सबसे ऊपर ऑप्शन ऑल को सिलेक्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।